नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारे भारत की दो साइट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, जिसमें से एक आती है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयशाला और एक आता है शांति निकेतन। तो आज इस वीडियो में हम इनको अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या हिस्ट्री है और क्या कारण है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाला गया। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की दो साइट्स को इंक्लूड किया गया है, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयशाला और शांति निकेतन। इसी के साथ हमारे भारत में अब ओवरऑल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, जिसमें से 34 आती हैं कल्चरल कैटेगरी में, 7 आती हैं नेचुरल कैटेगरी में और एक आती है मिक्स कैटेगरी में। अभी इंडिया के पास पूरी दुनिया में 6 लार्जेस्ट नंबर है यूनेस्को साइट्स का। तो भारत के साथ साथ कुछ ऐसे देश जिनके पास 42 या इससे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें आता है इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। ये कुछ देश हैं जिनके पास 42 या उससे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब यहाँ पे दो नई साइट्स को इंक्लूड किया गया है, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयशाला और शांति निकेतन। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयशाला, जो कि हमारे भारत के कर्नाटका में पाया जाता है। यहाँ पे 3 टेम्पल्स आते हैं, चनकेशवा टेम्पल इन बेलूर, द होयशालेश्वरा टेम्पल इन हालेबिदु और केशवा टेम्पल इन सोमनाथापुरा। एक एक करके इन तीनों टेम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है चनकेशवा टेम्पल इन बेलूर। ये जो टेम्पल है ये यागची रिवर के बैंक्स में लोकेटेड है, यानी ये यागची रिवर के बगल में है। यह आपने ध्यान रखना है, कई बार इससे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपको टेम्पल का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस रिवर के बैंक में या किस रिवर के बगल में सिचुएटेड है। तो ध्यान रखना है कि चनकेशवा टेम्पल जो है बेलूर में, वो किस नदी के किनारे स्थित है, यागची रिवर के किनारे। ये टेम्पल डेडिकेटेड है विष्णु भगवान के लिए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है वैष्णवाइट्स के लिए। वैष्णवाइट्स मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि अमेरिका में हिंदू हेरिटेज मंथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर में। अमेरिका की एक मैंने आपको प्रोविंस बताई थी जहाँ पे हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था क्या होते हैं वैष्णवाइट, शिवाइट और शक्तिज्म। तो एक बार फिर बता देता हूँ, मतलब मोटी मोटी भाषा में ये सेक्ट हैं। वैष्णवाइट मतलब जो विष्णु की पूजा करेंगे, शिवाइट मतलब जो शिव की पूजा करेंगे और शक्तिज्म जो शक्ति की पूजा करेंगे। तो जो चनकेशवा टेम्पल है ये डिवोटेड है किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है वैष्णवाइट्स के लिए। अभी यहाँ पे इसका जो एक्सटीरियर है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु की जो लाइफ स्टोरी है उसको नरेट करते हैं, बताते हैं। उनकी जो रीइंकारनेशन थी, जो पुनर्जन्म थे, उनको बताते हैं, जो अलग अलग उन्होंने, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, फिर जैसे भगवान नरसिंह, इस प्रकार के उन्होंने अवतार लिए, तो वो सारे रीइंकारनेशन को बताता है। और इसके साथ साथ रामायण और महाभारत के जो एपिक्स हैं उन्हें भी बताते हैं। ये जो स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ही अमेजिंग कार्विंग्स है यहाँ पे। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर जाइएगा। मैं भी अभी कभी नहीं गया हूँ, अगर कभी भी मौका मिलेगा तो जाऊँगा और डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी हैं जहाँ पे भगवान शिव को भी रिप्रेजेंट किया गया है, उनको भी वहाँ पे बताया गया है। कुछ ऐसे स्कल्पचर्स में भगवान शिव के भी स्कल्पचर्स हैं। ये जो कम्प्लेक्स है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कैंपस है जहाँ आपको 4 रेक्टिलिनियर स्टेज देखने को मिलेंगी रिचुअल सर्कममेम्बुलेशंस के लिए। तो यहाँ पे जो साइट्स आपको देख रही हैं आसपास में, यहाँ पे कुछ ना कुछ हवन वगैरह होते हैं, जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1117 AD में कमेंस हुई थी और इसको बनाने में 103 साल लगे थे। फिर आता है दूसरा टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल इन हालेबिदु। देखिए ये है होयसलेश्वरा टेम्पल इन हालेबिदु। इसको 1121 CE में बनाया गया था, जब एक होयसाला राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वरा का रेन था, यानी उस समय वो राजा था जब इस मंदिर को बनाया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जगह का नाम है हालेबिदु। इसको पहले कहा जाता था दोरा समुद्रा। तो दोरा समुद्रा के जो भी वेल्दी सिटीजन्स थे, जो अमीर थे या जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए स्पॉन्सर किया था, यानी कि पैसे वगैरह उन्होंने दिए थे। ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान शिव के लिए, हमारे देवों के देव महादेव के लिए। तो यहाँ पे आपको ये नंदी साहब और यहाँ पे हमारे महादेव बैठे हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है द केशवा टेम्पल इन सोमनाथापुरा। ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण के 3 अलग अलग जो स्वरूप थे उनके लिए। एक आता है वेणुगोपाल, एक आता है जनार्दन, एक आता है केशव।
अब दुर्भाग्यवश जो केशव है यहाँ पे, इसके जो आइडल थे वो मिसिंग है, और जो जनार्दन और वेणुगोपाल के आइडल्स हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। तो ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण कन्हैया के लिए। तो अब इन सारे के सारे टेम्पल्स को जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट या होमेज देता है जो ग्रेट टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन है हमारे भारत में, कि किस प्रकार से इतनी ज़बरदस्त कार्विंग्स कर कर ये टेम्पल्स बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है ये बनाया गया है। तो कूडोज टू आवर एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। फिर आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन हमारे भारत के वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। इसको 1863 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। उन्होंने लीज पे 20 एकड़ की लैंड ली थी, और वहाँ पे उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया शांति निकेतन, जिसका मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ पीस। उसके बाद उस गेस्ट हाउस को या उस पूरे के पूरे एरिया को बाद में उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक्सपैंड किया था, और ये उन्हीं का विज़न था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिसकी वजह से जो टाउन है इसको यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 1921 में बनी थी। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये रिकॉग्नाइज करती है यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, विश्व भारती। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर का एनालिसिस यहाँ पे हमने देखा कि भारत की कौन से वो 2 साइट्स हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाला गया है। एक आता है सेक्रेड इंसेंबल्स ऑफ होयशाला और एक आता है शांति निकेतन। और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन और जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, जो भी एनिमेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक बार मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीके, ट्रिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी और भी अभी जो टॉपिक्स बचे हैं उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इसलिए जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।